नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 25 जून 2025 और दिन है बुधवार। किसान भाइयों, बरसात के कारण मौसम सुहावना होने लगा है और अब साउथ की मंडियों में लगातार आलू में उठान देखा गया है। साथ साथ आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत सुधार है, कर्नाटक में ठीक ठाक सुधार है, चेन्नई की मंडियों में और मदुरई की मंडी में भी सुधार है और तिरछी मंडी में भी सुधार है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बिहार और झारखंड की मंडियों में भी आलू में ठीक ठाक सुधार देखा गया है। लोकल मंडियों की बात करें तो किसान भाइयों, अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी काफ़ी उमस बढ़ी गर्मी है और जैसे ही ये गर्मी थोड़ी शांत होगी तो यहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है कि आलू के अंदर सुधार संभवतः आलू की बिक्री भी बढ़ेगी और आलू के भाव में भी तेजी आने की उम्मीद है। इसको देखते हुए कोल्ड स्टोरेजों में भी आलू के भाव में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है, जहां आलू के भाव सामान्य आलू जो 37-93 है 500 550 रुपये से 600 650 और 700 तक चल रहा था, कोई एक आध लॉट 750 तक चल रहा था, वो अब जो 550 वाला आलू है वो 600 और जो 600 वाला था वो 650 और 650 वाला 685 से लेकर के 795 रुपये पैकेट की दर से कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री हुआ है खंदौली साइड में। और जो सुपर क्वालिटी आलू है जो कि साउथ में सप्लाई होता है, साउथ क्वालिटी वाला, वो 820 से लेकर के 920 सवा 900 रुपये पैकेट की दर से बिक्री हुआ है। इसी तरह से जो देहात के कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर भी जो 550 600 आलू की बिक्री हो रही थी, 600 तो पहुँचा नहीं था, 580 585 650 तक जो आलू जा रहा था वो अब 700 के आसपास की बिक्री देखी गई है। वही गुल्ला 300 से 450 500 तक लास्ट बिक रहा था, वो गुल्ला 500 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री होने लगा और किरनी 200 250 जो बिक्री हो रही थी वो 300 से लेकर के 350 रुपये पैकेट में अब बिक्री होने लगी है। तो कोल्ड स्टोरेजों पे आलू के भाव में लगातार अब सुधार देखा गया है। आने वाले समय में भी आलू के भाव में बढ़ने की उम्मीद है। इसी की उम्मीद को दृष्टिगत व्यापारी जो है अच्छे रेटों से आलू को खरीद रहे हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी हैं जैसे कि CFTRI है। CFTRI का मतलब है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान। यहाँ के वैज्ञानिक हैं, मैसूर से आई हैं डॉक्टर जो है विजय लक्ष्मी एस। उन्होंने ये खाद्य वैज्ञानिक है और इन्होंने ये जो जानकारी दी है, इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आलू की बहुत अच्छी खासी पैदावार होती है और कभी कभी आलू जो है ज़्यादा पैदावार होने की वजह से किसान को वाजिब लाभ नहीं मिल पाते। इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बचे हुए आलू से आटा तैयार होगा और चूंकि विदेशों से खाद्य पदार्थों की जैसे कि सब्जी है और अन्य दालें हैं और गेहूँ हैं, उसकी ज़बरदस्त डिमांड है। अभी मात्र 200 देशों को हम खाद्यान्न का निर्यात करते हैं, उसके बावजूद भी 2% मात्र ये निर्यात है और इसको बढ़ाने की दृष्टिगत जिन देशों को हम सीधे आलू नहीं भेज सकते वहाँ हम आलू का आटा भेजने के लिए अब मुहिम चलाएंगे और इस तरह से आलू के निर्यात को बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा और जहाँ सीधा आलू जाता है वहाँ आलू को और निर्यात बढ़ाने में जो है सक्रिय भूमिका अदा की जाएगी। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो कोल्ड मालिक हैं उनसे सरकार द्वारा एक अपील जारी की गई है। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है स्टोर तो करते ही हैं, गुजरात की तर्ज पर आप स्टोर के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी करें, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएं, उस पर जो भी सरकार की नियमानुसार सब्सिडी होगी वो भी दी जाएगी। तो इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में आलू का जो है जो आलू जिस तरह से आलू एक घाटे का सौदा साबित हो रहा है वो नहीं होगा, आलू को में सुधार होने की उम्मीद है। अभी बहुत नए अनुसंधान हो रहे हैं, उसमें नई वैरायटियों का जो है खोज की जा रही है। अब बीज की बात करें तो बीज के जो रेट है, जब बीज वहाँ पे CPRI में बोली लगती है तो आप देख रहे होंगे कि आसमान छूते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं कंपनियों का एक कब्जा जमाया जा रहा है उस बीज पर और इसको अगर किसान कैसे खरीदेगा, तो सीड तो अगर महंगा ले लेगा, लेकिन इस तरह से जो आज आलू की दुर्गति करने का प्रयास किया जा रहा है तमाम साजिशों के बावजूद, कुछ आड़तिए, कुछ मंदड़िए, कुछ व्यापारी इस तरह से लगातार बहकाने का काम कर रहे हैं और किसान का आलू को वाजिब रेट नहीं दिया जा रहा है। उसको दृष्टिगत से कौन किसान चाहेगा कि अच्छे बीज का से अच्छी फसल का उत्पादन करे। तो जब अच्छा उत्पादन नहीं होगा तो निर्यात की जो भी कोशिश है उन सबको झटका लगेगा आने वाले समय में। तो सरकार को चाहिए कि अभी जो है आलू के वाजिब दाम जब तक किसान को नहीं मिलेंगे तब तक आप अच्छी वैरायटी की, अच्छी उत्पादन की, जहर मुक्त खेती की कल्पना नहीं कर सकते। एक किसी भाई ने हमारे कमेंट भी लिखा था कि आप जहर मिलाइए, अब जहर मुक्त खेती कीजिए। किसान भाइयों, अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर आपको रेट नहीं मिल रहे हैं
तो आप जहर नहीं मिला सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका असर आप पर भी तो होगा, आप भी तो उसको खाएंगे। किसान सबसे ज़्यादा धैर्यवान होता है। इस धैर्य को आप इसी बात से समझा जा सकता है। इस समय बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण भारत में जारी हो गई हैं, और उत्तर प्रदेश हमारे आसपास हमारी भी बहुत बड़े भूमि में अभी बाजरा लगा हुआ है, बाजरा की कटाई जारी है, लेकिन सूख नहीं पा रहा, उसको हम निकाल नहीं पा रहे। इसी तरह से बहुत बड़े भूभाग में मूंग जो है सड़ रही है, तो क्विंटलों में यानी लाखों का नुकसान बाजरा और मूंग में किसान को इस समय हो रहा है, और किसान बड़ा धैर्यपूर्वक उस नुकसान को सह जाएगा, एक आह तक नहीं करेगा। जबकि व्यापारी जो है तमाम हो अल्लाह मार्केट में मचाया हुआ है कि व्यापारियों को घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। आप अपने तुच्छ घाटे को तो देख करके शोर मचाने लग जाते हो, लेकिन किसानों के दिल पर हाथ रख के देखिए, वो तो केवल ये समझ लीजिए पता नहीं क्यों किस मिट्टी का बना है, तमाम घाटा सहने के बाद भी मुस्कुराता रहता है, और हर भाव में आलू को बेच देता है और फिर आलू कर लेता है। तो कहीं न कहीं ये हम जो मुहिम चला रहे हैं वो किसान के हित के लिए चला रहे हैं, और किसान के लिए आवाज़ तो उठाते रहेंगे। और कुकुर मुत्ते जो धूर्त लोग हैं वो भले ही उल्टे सीधे कमेंट करें, आपको भी जवाब मिलेगा। समय आपको हम नहीं देंगे तो समय आपको जवाब देगा। इसी तरह से अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा बीज, अच्छा फसल, अच्छी वैरायटी का अगर अनुसंधान कर लेते हैं वैज्ञानिक, तो किसान के माल के मार्केट में अच्छे दाम दिलाने का काम सरकार को करना चाहिए। अपीलों से काम नहीं चलेगा, इस पर कार्रवाई करनी होगी। किसान भाइयों, आज के अगर रेटों की बात करें तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 106 गाड़ी, जिसमें 34 बैलेंस थी। पंजाब की 6, चिप्सोना की 40, सूर्या की 17, स्टोर की 23 गाड़ियाँ। 23 गाड़ियों के साथ आज आमद तो ज़बरदस्त है, आमद कम नहीं है, लेकिन ये इसमें जो है बिक्री भी ठीक ठाक शुरू हो गई है। डायमंड जो पंजाब से आ रहा है उसकी 4 गाड़ियाँ, एलआर की 7 गाड़ियाँ, 7 गाड़ियाँ लगभग संबल से हैं। इसके बाद हल्द्वानी की एक गाड़ी देखी गई, 1200 से 1400 रुपये की रेट से हल्द्वानी की गाड़ी की बिक्री हुई है। बाकी के रेटों में कोई खास परिवर्तन इसमें यहाँ नहीं है, जो कल वाले रेट थे उसी रेट से आलू बिक्री हो रहा है। बाराबंकी में भी रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। चिप्सोन आलू 15 से 15.5 रुपये बख्शी का तलब का, सफ़ेद आलू 12 से 12.5 रुपये किलो, हाइब्रिड काटनर हॉलैंड 15 से 15.5, कन्नौज का चिप्सोना 14 से 14.5, हल्की क्वालिटी का 13 से 13.5 रुपये किलो की रेट से यहाँ पे बिक्री हुआ है। राजेंद्र वन 14 रुपये से लेकर के 14.5 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। लोकल आलू राजेंद्र वन होता है। अब जो है किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज के सूखे आलू की बिक्री ज़्यादातर मंडियों में देखी जाती है। अब बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की, तो यहाँ पर गाड़ियों की संख्या 40-45 है, जिसमें आगरा की 35-40 गाड़ियाँ अकेले आगरा की होती हैं, लोकल गाड़ियाँ कम हैं। 37 स्थान पर छट्टा 12 से 13.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 11.5, सुपर क्वालिटी का 12 तक की बिक्री है। हल्का गुल्ला 8 से 9 रुपये किलो की रेट से भी बिक्री हो रहा है। चिप्सोना 13 से 15 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10, सीनाथ 15 से 7 रुपये किलो, कंचन 13 से 14, सिंदूरी 14 से 14.5, हॉलैंड 15 से 15.5 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। बात करें जयपुर मंडी की, किसान भाइयों 6-7 गाड़ियाँ बैलेंस के साथ साथ 65 गाड़ियों की आमदनी आज दर्ज की गई। 37 दाना आलू वही 13 से 13.5 रुपये किलो, एक आध सुपर क्वालिटी का लॉट 14 तक, बाकी ज़्यादातर आलू 9 से 12 रुपये किलो में हल्की क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। 302 11 से 12, ज़्यादातर आलू जो बिक रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, अलवर, जोधपुर, जयपुर और भी आसपास की मंडियों में वो 12 से 12.5 रुपये किलो में हल्की क्वालिटी का, और सुपर क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। लाल आलू 14 से 17 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर जोधपुर मंडी में आज 10 गाड़ियाँ हैं, 37 स्थान में 13 से 13.5, हल्की क्वालिटी 11 से 12, और पंजाब का ज्योति यहाँ पहुँच रहा है वो 10 से 10.5 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों इंदौर मंडी की, एमपी के इंदौर में, यूपी की आज 5 से 6 गाड़ियाँ हैं। और आलू की रेटों की बात करें तो 14 से लेकर 15 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और वहीं बात करें ज्योति चिप्सम्बर का, यहाँ पर 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई बिहार की मंडियों की, बिहार के पटना में लाल लौकर आलू 18 से 19 रुपये किलो, और C1 और C40 14 से 15 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 11 से 13 रुपये किलो। यूपी का गुल्ला 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10, 11, 11.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ पर भी 1855 से 1900 रुपये क्विंटल ज्योति, गुलाब बाग में 1820 से 1880, बेगूसराय में 1810 से 1870 रुपये क्विंटल के रेट से हैं यहाँ पर ज्योति आलू के। तो संपूर्ण बिहार के अंदर आलू के भावों में तेजी देखी गई है। वहीं बात करें झारखंड की, तो आज झारखंड में थोड़ा सा आलू में दबाव देखा गया, मंदी देखी गई। जहाँ आलू 1800 बिक रहा था वो 1790 तक बिका, और ऊपर की रेट 1850 रुपये क्विंटल के रेट थे।
बात करें गुजरात की तो यहाँ अहमदाबाद में आज गाड़ियों की संख्या 47 थी, 11,654 पैकेट थे। लोकल सारा आलू जो है डीसा और अन्य जगह से गुजरात का ही था। राशन 12 से 16 रुपये किलो, बेफर्स आलू 18 से 20 रुपये किलो और लोकल यानी कि जो ख्याति और पुखराज है वो 8 से 12 साढ़े 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, 34-35 गाड़ियाँ मुंबई में हैं, 18,000 पैकेट के आसपास की आमदनी है। 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का VVIP 37 आज रेट 1 रुपये की वृद्धि देखी गई। वहीं हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। शुगर फ्री आलू 16 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13-14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई यहाँ बैलेंस की तो कल का बैलेंस 10 गाड़ियों का, जिसमें यूपी की 5, गुजरात की 3, MP की 1 और पंजाब की 1 गाड़ी थी। पुणे मंडी में आज 26 गाड़ियों की आमद है। 17 से 19 रुपये किलो के बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू के रेट रहे। हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 16 रुपये किलो में बिक्री हुआ। वहीं बेंगलोर मंडी की बात करें 13,600 पैकेट की आमदनी देखी गई बेंगलोर में। 18 से 20 रुपये एक लॉट सुपर क्वालिटी का 21 रुपये से 22 रुपये किलो तक भी बिक्री हुआ है। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 15 से 17 रुपये किलो हाइब्रिड में यहाँ पर बिक्री हुआ है। कोलार में जो कर्नाटक के कोलार में 2300 रुपये कुंटल के रेट थे बढ़िया आलू के। वेफर्स आलू 2750 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों चेन्नई की तो यहाँ पर 15 गाड़ियों की आगरा की आमद है। 20 से 21 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो और हल्का यानी हाइब्रिड आलू 14 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मदुरई मंडी की तो यहाँ पर 8 गाड़ियों की आमद है किसान भाइयों। 23 से 24 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी 18 से 22 रुपये किलो के रेट से भी आलू की यहाँ पर बिक्री देखी गई। बात करें तिरछी मंडी की 7 गाड़ियों की आमद है। 22 से लेकर 24 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का आलू 17 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ पर रेटों में पर्याप्त सुधार देखा गया है। बात करें किसान भाइयों मेट्यापालम मंडी की तो यहाँ पर 34 टोटल गाड़ियाँ हैं, जिसमें ऊटी की 6, कोलार की 10, गुजरात की 10 गाड़ियाँ हैं। गुजरात का आलू बिका है 19 से लेकर के 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17-18 रुपये किलो और आगरा का आलू की 8 गाड़ियाँ हैं, वो गिरा गया 21 से 24 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।